हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है पार्टनरशिप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको आज के लेक्चर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप से पहले हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप ये ऐसा फर्म होता है जिसमें सिंगल पर्सन जो होता है वो सारा कुछ काम करता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, मीन्स ट्रेडिशनल बिजनेस का टाइप था जिसमें एक सिंगल पर्सन जो रहता था वो सब कुछ करता था। वो इन्वेस्टमेंट भी करता था, वो मैनेजमेंट भी करता था, मैनेज भी करता था बिजनेस ऑपरेशन को, और हर सारा जो भी काम होता था उसके लिए वो इंडिविजुअली, मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, लेकिन एक ये डिमेरिट भी है कि एक सिंगल पर्सन हर काम को इफिशिएंटली नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने में वो अच्छा होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक काम को मैनेज करने में भी अच्छा हो। ठीक है, अगर वो मान लेते हैं कि अगर हर कुछ मैनेज करने में वो अच्छा है तो मे भी हो सकता है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं हो उसके पास। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिमिटेशंस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो लिमिटेशंस होता है उनको रिकवर करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक नया कंसेप्ट आया जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप ऐसा फर्म होता है जिसमें एक से ज्यादा मीन्स 2 और मोर पर्सन्स एक साथ काम करते हैं, एक फर्म के अंदर काम करते हैं। ठीक है, एक फर्म के अंदर एक से ज्यादा लोग मीन्स 2 और मोर पर्सन साथ में काम करते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, जिससे कि फर्म का कैपिटल, स्किल, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मैनेजरियल एबिलिटी, ये सारा कुछ इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप है उसका वो 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उसका गाइडलाइंस आता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, ठीक है, जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस को शेयर करने के लिए, जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस सब कोई चला रहा है, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पर्सन काम कर रहा है एक्टिवली वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ में। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है 2 और मोर पर्सन्स के बीच में जिसमें सारे लोग मिलके काम करते हैं, या फिर सारों के बदले एक पर्सन काम करता है। क्योंकि बिजनेस को रन करना है और प्रॉफिट जो जनरेट होता है उसको शेयर करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला फीचर है पार्टनरशिप का कि ये एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होता है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप बनाता है। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, वेदर द फर्म इज बैंकिंग और अदर। ठीक है, वो बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए हो या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए वो फर्म बनाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट।
अगर पार्टनरशिप बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, एग्रीमेंट हम लोग का मे बी रिटन हो सकता है, ठीक है, मे बी रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वो सारा कुछ होता है, वो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर राइट्स, ड्यूटीज और अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फर्म मेंशन किया जाता है। ठीक है, जो फर्म के रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये जो है ये जनरली रिटन बनाया जाता है, क्योंकि ये एज अ लीगल प्रूफ इन फ्यूचर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लीगल प्रूफ यूज हो सकता है, इसलिए इस एग्रीमेंट को रिटन बनाया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस। जो पार्टनरशिप फर्म बन रहा है वो सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए और वो बिजनेस एक्टिविटी रन करना चाहिए। ठीक है, रन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड बना लिए, उसको रजिस्टर कर लिए और किसी भी तरह का बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टनरशिप बना है तो वो इन फ्यूचर मींस बिजनेस उसको रन करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है, जो भी पार्टनर्स है फर्म में, वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो सारा जो भी प्रॉफिट फर्म को आ रहा है वो अपने पास रख ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनर्स रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप में, जो पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, उन सब में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस जितने भी पर्सन्स, जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में है, वो सारे जो हैं वो फर्म के लिए काम करते होने चाहिए, या फिर कोई एक पर्सन भी, कोई एक पार्टनर भी उन सारे पार्टनर्स के बदले फर्म के लिए काम करते होने चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स जो है उनका कुछ अधिकार भी होता है, क्योंकि वो फर्म के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो खुद के लिए ही पार्टनरशिप बनाए हैं, तो उनका कुछ राइट्स भी है। जैसे कि टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म। मैनेजमेंट ऑफ फर्म मीन्स जो डे टू डे मैनेज करना है बिजनेस को, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना है, उन सब में पार्टिसिपेट करने का उनका राइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का है उनको वो सबको इंस्पेक्ट करने का, देखने का, जांचने का हर एक पार्टनर को राइट है। फिर है शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो भी फर्म का प्रॉफिट और लॉसेस हो रहा है, ठीक है, उनको वो जो एग्रीड रेशियो है, जो पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो डिसाइडेड है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, शेयर करने का उनका राइट है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना है, मींस पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है, तो एवरी पार्टनर को ये राइट है कि अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो इक्वली शेयर करे। ठीक है, इक्वली शेयर करे। फिर है नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, अगर कोई भी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, फर्म में ज्वाइन करवाना है, तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के बिना, उनसे पूछे बिना कोई भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है राइट टू रिटायर बाय गिविंग ड्यू नोटिस। जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, वो एक ड्यू नोटिस देके उस पार्टनरशिप फर्म से वो रिटायर हो सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर है इफ एनी पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस फॉर फर्म ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। मतलब कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म के लिए खुद से एक्सपेंस कर रहा है, जैसे कि अगर कोई उधार लिया हुआ है और कोई पार्टनर उसको उधार को पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दे रहा है, तो उस पार्टनर का ये राइट बनता है कि जो फर्म है वो
उसका जो भी एक्सपेंसेस है उसको वो रिपे करे, ठीक है, रिपेमेंट उसका कर दे। फिर है नेक्स्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर कोई पार्टनर है जो अपने कैपिटल के ऊपर, ठीक है, अपना कैपिटल तो वो इन्वेस्ट किया है, लेकिन कैपिटल के ऊपर अगर लोन एडवांस करता है फर्म को, ठीक है, फर्म को अगर किसी तरह का लोन देता है अपने कैपिटल जो वो एम्प्लॉय किया है उसके ऊपर, ठीक है, तो एग्रीड रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का उसका राइट बनता है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, मींस पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है, तो मतलब उसका राइट है कि वो 6%, अगर एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तब इस केस में वो 6% का इंटरेस्ट फर्म से रिसीव करेगा, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट है तो जो भी इंटरेस्ट डिसाइडेड है, एग्रीड रेट है, उस पे वो रिसीव करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर नेक्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, मींस जो भी बिजनेस का अफेयर, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, या इन फ्यूचर कोई अगर किसी कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कुछ और बिजनेस का काम है, तो हर एक पार्टनर का ये राइट बनता है कि उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे पूछ कर ही बिजनेस में काम किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर। फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। ड्यूटी ऑफ पार्टनर, अब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो उनका सर्टेन ड्यूटी भी बनता है फर्म के लिए। तो सबसे पहला है डिवोट ड्यू टाइम, ठीक है। जब फर्म को जरूरत पड़ रहा है, जब फर्म को जरूरत है पार्टनर्स का, तब पार्टनर को ये ड्यूटी बनता है कि अपना एक सर्टेन फिक्स टाइम, एक ड्यू टाइम पार्टनरशिप फर्म को भी दे, ठीक है। कैरी ऑन बिजनेस डिलिजेंटली, मीन्स अच्छे से रूल्स रेगुलेशन के साथ, बिजनेस नॉर्म्स के साथ, एथिक्स वैल्यूज को फॉलो करते हुए बिजनेस को कंटिन्यू करें। नो पार्टनर विल इंगेज हिमसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टनर, ठीक है, मान लेते एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर अपना सेपरेट कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं बना सकता है। जैसे कि अगर ये जो फर्म है इन तीनों का फर्म है, मान लेते हैं होटल का, ठीक है, होटल का अगर इनका फर्म है, तो यहाँ पर कोई भी जो पार्टनर है, ठीक है, वो अपना इंडिविजुअली एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं बना सकता है। मीन्स एक्स, वाई, जेड अगर ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप में होटल चला रहा है, तो अगर एक्स या फिर वाई या फिर जेड अपना सेपरेट कोई होटल नहीं खोल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्ट विद इन अथॉरिटी, मीन्स जो भी उसको अथॉरिटी दिया गया है, ठीक है, जो उसको जितना पावर दिया गया है बिजनेस के तरफ से, ठीक है, फर्म के तरफ से उस पार्टनर को जितना पावर दिया गया है, वो अपने पावर के अंदर ही काम करे, अपने पावर के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इट इज ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई फर्म फॉर विलफुल नेग्लिजेंस, मतलब कि अगर किसी पार्टनर से जानबूझ के किसी तरह का नेग्लिजेंस होता है, ठीक है, फर्म के लिए अगर वो जानबूझ के किसी तरह का कोई अनलॉफुल काम करता है, इलीगल काम करता है, तो उसका ये ड्यूटी बनता है, या फिर अगर वो किसी तरह का गलती कर देता है जानबूझ के, तो उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर बिजनेस ओनली, अब ये पार्टनर्स का ये ड्यूटी बनता है कि जो फर्म है, ठीक है, फर्म जो भी असेट्स या फिर जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, ठीक है, अपने नाम पे जो फर्म अपना प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, वो पार्टनर्स का ये ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी को फॉर द बिजनेस केवल यूज करें, ना कि अपना पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे वो, ठीक है। तो आज हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप ऐसा रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, जो बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है।
ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है। इन पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होता है, बिजनेस होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है। फिर नेक्स्ट था राइट्स ऑफ पार्टनर होता है कि टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म, inspect of books of account, share profits and losses. No new partners can be admitted without consent of existing partner. Right to retire by giving due notice. If any partner incur expenses for firm, he has a right to be indemnified by the firm. Right to receive interest on loan. Right to be consulted about the affair of business. And then था, हमने देखा था duties of partner, जिसमें आता है devote due time for the business, carry on business diligently, no partner will engage himself in competitive business, act within the authority. Then था it is duty of partner to indemnify the firm for willful negligence, and last one था use the property of firm for business. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।